नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूँ और वहाँ पे ये मैन पावर हमारी काम कर रही है। तो ये ड्रेसिंग वर्क चल रहा है आरसीसी से पहले। तो हमारी पीसीसी ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पीसीसी के बाद ड्रेसिंग का काम है वो पूर्ण किया जा रहा है। तो उसी तरीके से हमने सफाई पूरी करवानी है हर तरीके से। जो भी लूज़ डेब्रीज हैं, मिट्टी है, उसको सही तरीके से निकालना है अच्छी तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे बेलचे की मदद से यहाँ पे जितना भी लूज़ डेब्रीज हैं उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये सारी प्रॉपर क्लीन हो जाएगी, झाड़ू लग जाएगी, देन हम इस पर स्टील बाइंडिंग करेंगे। अब जैसे कलेक्शन हो रहा है, मिट्टी जितनी भी थी लूज़ उसको निकाल लिया गया है हर तरीके से। अब जैसे ही ये निकाल दी जाएगी उसके बाद हम सरिया बिछवाना स्टार्ट करेंगे। सरिया सही तरीके से बिछे, इसका हमें सही पूरा प्रॉपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हर तरीके से कि कितनी स्पेसिंग है चारों तरफ, और स्पेसिंग के साथ साथ हमें कितनी सरिया कहाँ कहाँ डलनी है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रॉपर मैंने शटरिंग का भी काम होता है, तो शटरिंग हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि साइड में जब हमारी कंक्रीटिंग हो तो जो शटरिंग है वो सही तरीके से प्रॉपर टाइट है या नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। और हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कवर ब्लॉक जब भी हम लगाएं तो वो प्रॉपर कवर ब्लॉक लगने चाहिए। अब 25 mm का कवर ब्लॉक फुटिंग में लगता है और वो बहुत कंपलसरी होता है कवर ब्लॉक। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि एक दिन में कितनी सरिया बंध रही है, कितनी लेबर उसमें लगी है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी निकल आए। कम से कम एक दिन में 700 से 1000 केजी स्टील बांधनी ही बांधनी है और 1500 बाइंडिंग लगनी ही लगनी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी निकल आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी निकलती रही। अब जैसे यहाँ प्रॉपर अभी कवर ब्लॉक नहीं लगा, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातों का जब भी आप कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हैं तो इनका विशेष ध्यान रखें। और नमस्कार दोस्तों, ऐसे हमारा इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम